झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सारंडा के जंगल में मिसिर बेसरा के खिलाफ जारी है। पिछले 3 दिनों से जंगल की घेराबंदी कर सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन चला रहे हैं और इस ऑपरेशन में अब हाईटेक तरीके से ड्रोन और कई टेक्निकल मदद सुरक्षा बल के जवान ले रहे हैं। अगर सबसे पहले हम बात कर ले तो सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच आमने सामने की लड़ाई पिछले 3 दिनों से चल रही है। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार को भी रुक रुक कर बीच बीच में मुठभेड़ की खबरें निकलकर सामने आई है, जिससे पूरे जंगल में इलाके में एक सन्नाटा पसरा पड़ा है। ऐसे में सवाल है कि क्या सारंडा में मिसिर बेसरा सच में घिर चुका है, क्योंकि कई बार खबरें आई थी कि मिसिर बेसरा का दस्ता घिर गया है। कई बार जानकारी मिली कि मिसिर बेसरा उस इलाके में मौजूद है, लेकिन हर बार वह बचकर निकल रहा था। ऐसे में जानेंगे कि आखिर ग्राउंड पर हालात क्या है और कैसे मिसिर बेसरा की घेराबंदी का इस बार दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि मिसिर बेसरा का दस्ता जिस जंगल में मौजूद था उस जंगल को पहली बार चारों तरफ से घेराबंदी किया गया। अब तक होता था कि एक पहाड़ी पर सुरक्षा बल के जवान अगर चढ़ते तो वह दूसरी पहाड़ी होते हुए निकल जाता था, लेकिन माना जा रहा है इस बार कि एक एक एरिया में 1500 से 2000 जवान घेराबंदी कर मौजूद है और कुछ जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खुफिया इनपुट सुरक्षा बल के जवानों को मिली है, जिसके बाद उसके दस्ते को खत्म करने के लिए पूरी तरह से निस्त नाबूद लाल आतंक को करने के लिए बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की गई। यह अंतिम दस्ता नक्सलियों का सारंडा में बचा है, जिसके खिलाफ सुरक्षा बल अब तकनीक का भी सहारा ले रहे हैं। मिसिर बेसरा और उसका दस्ता बताया जा रहा है कि छोटा नागर थाना क्षेत्र के बलीबा गांव बीच जंगल में मौजूद है और यहाँ से थोड़ी दूर में चडरा डेरा जंगल है और चडरा डेरा जंगल माना जाता है कि सारंडा के बीचों बीच मौजूद है और इसे ही मिसिर बेसरा सेफ जोन मान रहा था। यहाँ स्थित एक पहाड़ी पर मिसिर बेसरा का दस्ता मौजूद है। आपको जिस पहाड़ी की तस्वीर दिखा रहे हैं यह वही तस्वीर है जिस पर सुरक्षा बल के जवान लगातार चढ़ाई कर रहे हैं और मुठभेड़ जारी है। सूत्रों की माने तो मिसिर बेसरा के साथ 65 से 70 नक्सली है। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़ा अब तक मौजूद नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिली थी कि मिसिर बेसरा अपने दस्ते के साथ चडरा डेरा जंगल में मौजूद है, जिसके बाद झारखंड पुलिस, कोबरा, सीआरपीएफ और जगुआर की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन की शुरुआत की। इस बीच पहाड़ी के पास पहुंचने पर नक्सलियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, हालांकि इसमें 6 जवान घायल हुए। सुरक्षा बल के द्वारा की गई कार्रवाई में भी सूचना है कि कई नक्सलियों की मौत हो सकती है। हालांकि इसकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी पूरे इलाके में ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को चारों ओर से घेर रखा है। इसके साथ ही वो रास्ते को भी सील कर रखा है जहां से हर बार नक्सली भागकर निकल जाते थे। नक्सलियों के भागने की संभावना जिस रास्ते पर है, जिस इलाके में है, वहां स्पेशल टीम बनाई गई है। इसके कारण मिसिर बेसरा अपने दस्ते के साथ पहाड़ी पर ही घिरा है। साथ ही ड्रोन से भी नक्सलियों की निगरानी की जा रही है कि वह कहीं भागे नहीं। सुरक्षा बल के जवान पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आगे वह बढ़ते हैं तो कितना का दस्ता उनका है नक्सलियों का, क्या पूरा उनका वहां पे जाल बिछा हुआ है, कैसे बलीबा को उन्होंने गढ़ बनाया। तो कदम कदम पर खतरा और यही वजह है कि हर कदम फूक फूक कर सुरक्षा बल के जवान भी इस इलाके में बढ़ा रहे हैं। जगह जगह पर आईडी का जाल बिछा है। सुरक्षा बल जब कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें डर रहता है कि कहीं ब्लास्ट ना हो, लेकिन हौसला बुलंद है कि इस बार आखिरी लड़ाई है और आखिरी लड़ाई में सबसे बड़े कमांडर 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा को खत्म करेंगे। अगर हम पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा बलों की आवाजाही की बात कर ले तो बड़ी संख्या में इस इलाके में सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया। जंगल के रास्ते पर कड़ी निगरानी कर दी गई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा है। लोग घर से कम ही बाहर निकलते हैं और मुठभेड़ के कारण जंगल में ग्रामीण नहीं जाते हैं। मिसिर बेसरा लंबे समय से सुरक्षा बल के जवानों के रडार पर है और उस पर कई बड़े नक्सली हमले में शामिल होने का आरोप है। वह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय रहा और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या वाकई इस बार मोस्ट वांटेड मिसिर बेसरा सुरक्षा घेरे में फंस चुका या फिर एक बार वह जंगल का फायदा उठाकर निकलने में कामयाब होगा। तमाम अपडेट लगातार theNewsPost.in पर भी आपको मिलेगा और वीडियो सेक्शन में भी हम लगातार बता रहे कैसी कार्रवाई है, क्या मिसिर बेसरा
अंतिम वह नक्सली बचा है देश का। माना जाता है कि गणपति के बाद दूसरा ऐसा नक्सली है जो नेतृत्व कर रहा था, जो पोलित ब्यूरो का सदस्य है, और माना जा रहा है कि इसके खात्मे के साथ ही लाल आतंक का झारखंड में अंतिम किला भी ध्वस्त हो जाएगा। हालांकि इसके साथ असीम मंडल भी मौजूद है, असीम मंडल पर भी 1 करोड़ का इनाम है। तो जाहिर है कि यह ऑपरेशन काफी बड़ा है और बेहद खास कई मायनों में झारखंड के लिए है। बीते दिनों अगर हम बात करें 1 साल में, तो कई बड़े माओवादी मारे गए, चाहे सहदेव सोरेन की बात करें, प्रयाग मांझी की बात कर ले, तूफान जी की बात करें, यह तमाम सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे जिन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में मार गिराया। लेकिन मिसिर बेसरा एक ऐसा नाम था, एक ऐसा नक्सली है जिसकी तलाश हमेशा की जाती है और हर बार खबर आती है कि मिसिर बेसरा घिर गया, मुठभेड़ हुई, लेकिन फिर जानकारी जंगल से सामने आती है कि मिसिर बेसरा भाग कर निकल गया है। अगर हम सारंडा की जब बात करें तो सारंडा के जंगल को भी समझ लेते हैं कि सारंडा का जंगल साल के पेड़ के लिए एशिया में नंबर 1 पे आता है, यानी साल का पेड़ यहाँ पर सबसे अधिक है। और यही वजह है कि नक्सली इसे अपना सुरक्षित किला मान रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते चले गए, वैसे ही सुरक्षा बल के जवानों की दबिश बढ़ती चली गई। जिस इलाके में सुरक्षा बल के जवान नहीं पहुंच पा रहे थे, अब वहां भी पहुंचकर ऑपरेशन कर रहे हैं और सीधे निशाने पर बड़े माओवादी हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ जो डेडलाइन 31 मार्च 2026 थी वो खत्म हुई, लेकिन ऑपरेशन जारी है। और एक संकल्प गृह मंत्रालय ने लिया है और उस संकल्प को सुरक्षा बल के जवान ग्राउंड पर पूरा कर रहे हैं कि लाल आतंक का कहीं नामो निशान नहीं होगा। आप मुख्य धारा में लौटे और नई जिंदगी की शुरुआत करें। हम अगर एक दिन पहले की बात करें, बीते गुरुवार को, तो झारखंड पुलिस मुख्यालय में भी नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति को लेकर एक बैठक हुई। इस समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कैसे जिन नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराया गया उन्हें क्या सुविधा मिल रही है, उन्हें कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही वह नक्सली जो आत्मसमर्पण करना चाहते तो उन्हें किस तरह से मुख्य धारा में लाएं, इस पर जोर दिया जा रहा है। यानी सिस्टम पूरी तरह से तैयार है कि आप हथियार डालकर आइए, रेड कारपेट पे स्वागत होगा। लेकिन अगर हथियार लेकर घूमेंगे तो फिर सुरक्षा बल के जवानों की गोली आपसे बात करेगी। बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ। कोल्हान से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।